आज मैं तुझे इस घर की बहू स्वीकार करती हूँ और इस हवेली की चाबियां सौंपती हूँ। मैं भी देखती हूँ एक अधूरी औरत कैसे इस घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती है। तुझे जो समझना है समझ, पर रीत तो यही चली आ रही है कि एक बेटे का घर उस बेटे की माँ ही संवारती है। मैं भी वही कर रही हूँ। बता दे पैसे क्यों चाहिए, मिल जाएंगे। मुझे पैसे मिले या ना मिले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस किन्नर को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, नहीं बताएगी तो नहीं मिलेंगे पैसे। रावी, कैसे बात कर रही हो मम्मी जी से? उन्होंने अगर सौम्या भाभी को इस घर की बहू माना है और कुछ जिम्मेदारी दी है तो हमें इनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मम्मी जी, मैं आपको बताता हूँ, वो चिंटू बाहर जाने की जिद कर रहा था और कुछ शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए। बहू जी, बाहर जाने, घूमने फिरने, खाने पीने और शॉपिंग करने के लिए जितने पैसे होने चाहिए उतने दे दे इन लोगों को। और सुन, ठीक से हिसाब कर लेना। चल आइए। कहीं ऐसा ना हो कि इस किन्नर को अपनाने के चक्कर में आप अपनी बेटी को खो दो, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे गहने मैं किसी को नहीं दे सकती। हरक और प्रीतो का कोई भरोसा नहीं है। अपने कमीनेपन पर आ गए ना तो मेरे सारे जेवर ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने गहने किसी को नहीं दे सकती। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? छुपा देती हूँ। हाँ, मैं अपने गहने ऐसी जगह पर छुपा देती हूँ जहां से किसी को ना मिले। कहाँ छुपाऊं, कहाँ? यहाँ छुपा देती हूँ। बस सारे गहने छुपा दिए। पूरे स्टॉक्स की लिस्ट है। और हाँ, कपूर और भल्ला जी का एक नया ऑर्डर आया है। तो चल मैं आ रहा हूं। ठीक है वीरे। चाची, क्या हो गया? खाते में जो 1.5 लाख रुपए की गड़बड़ी है ना, गलती मुझसे हुई है और मैं की करता यार। जब से होश संभाला है, खून पसीना एक करके इन फैक्ट्रियों को आगे बढ़ाया है। लेकिन वीर जी को यह बात कभी समझ नहीं आती कि यार मैं भी बीवी बच्चे वाला हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं, खर्चे होते हैं। हर छोटी छोटी बात के लिए उनके आगे हाथ बढ़ाओ तो उनको अच्छा लगता है। बस यार गलती होगी की दसा। पर हरमन यार, बहुत बड़ी रकम है, मेरे पास टाइम नहीं है, कहाँ से लाऊं यार? सोच रहा हूँ कि अपना खून बेच के किसी तरह से रकम। अरे चाचे, तू ये कैसी बातें कर रहे है? तुझे लगता है मेरे होते हुए तुझे खून बेचने की जरूरत पड़ेगी? मैं जिंदगी में ये नहीं होने दूंगा। देख, सुन मेरी बात, टेंशन मत ले, मैं हरक सिंह से बात करता हूँ, ठीक है? और वैसे भी चुरा कर अमरूद खिलाएं तुम्हें, आइसक्रीम खिलाई, बचपन का वो कर्ज भी तो मुझे उतारना है। तो टेंशन ना ले, मैं हरक सिंह से बात करता हूँ। फिर भी अगर हरक सिंह नहीं माना तो हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, कोई सोल्यूशन निकाल। साचे, हाँ चाचे, तू टेंशन ना ले। सब्र का फल मीठा होता है पापा, मुझे रावी पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा पापा, वो एक दिन हरक सिंह से हरमन के बराबर का हिस्सा लेके रहेगी, लड़ेगी वो मेरे लिए। अरे हाँ बल्लू, तेरे ही तो भरोसे पे भरोसा करके इंतजार कर लेता हूँ मैं। वरना तू भी तो जानता है
सीधी उंगली से घी निकालने वालों में से वो नहीं मैं। चलता हूँ। पापा कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए और इस आदमी की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। हाय हाय ला ला भैया ला चलो ला से दे बाबू दे एक का के चल पैसे दे। अरे क्यों दूं पैसे? मेरी मेहनत की कमाई ऐसी बात तुम लोगों में। अरे हम भी तो मेहनत ही कर रहे हैं, तो जैसे कंजूस से पैसे निकलवा के चल निकाल। नहीं देना, जाओ यहाँ से। निकाल ना। नहीं देना, निकालना। तुम कितने लोग ऐसे बदतमीज होते हो क्या? ये देखो क्या बोलते हैं। नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं देना पैसे, जाओ। नहीं देना मेरे को, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। और बेगुर आदमी, ये लोग किन्नर नहीं है। किन्नर नहीं है तो फिर हम क्या हैं? पता नहीं, पर किन्नर तुम लोग के जैसे नहीं होते। तुम लोग के जैसे बदतमीजी नहीं करते। वो सबसे प्यार से बात करते हैं, जैसी मेरी मामी है। तुम सब झूठ मूठ के किन्नर हो। अरे मामी। एक किन्नर किसी की मामी कैसे हो सकती है रे बच्चे यार? क्या हुआ तुम सबको? इस तरह क्यों हंस रहे हो? अरे बहन देखो ना, ये क्या बोल रहा है बच्चा। ये कह रहा है कि एक किन्नर इसकी मामी है। अब तुम ही बताओ, एक किन्नर किसी की मामी भी हो सकती है क्या? है ओह, कहीं ये सोम्या की बात तो नहीं कर रहा? ऐसा ना हो कि सोम्या की असलियत सबके सामने आ जाए। इससे पहले कि कुछ भी गड़बड़ हो, मुझे इन सबको यहाँ से हटाना होगा। तुम लोग भी ना कहाँ इस बच्चे की बातों में आ गए और हंसी मजाक करने लगे। चलो बहुत काम है, चलो यहाँ से, चलो उधर चलते हैं। चलो चलो सब लोग चलो। अरे ये कहाँ चला गया? चिंटू, चिंटू, तुम्हें वहां बिठा के गया था ना, यहाँ कैसे आ गए? तो क्या करता? इतनी देर कोई सुसु करता है क्या? बहुत बोलते हो तुम। चलो घर। गुलाबो जी। गुलाबो ही गुलाबो करते रहेंगे या बोलेंगे भी क्या काम? अरे गुलाबो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज भी गोलगप्पे ले आए आप? नहीं। तो तुम्हें पता है, आज फैक्ट्री के 4 वर्करों ने अपनी बीवियों को मायके से वापस बुला लिया। पूछो क्यों? क्यों जी? हमारी लव स्टोरी सुनने के बाद। आपने उन्हें सब बता दिया? सब कुछ। मतलब आप कैसी कैसी शैतानियां करते हैं, बच्चों की तरह हरकतें करके अपनी बीवी को कितना परेशान करते हैं। हाँ गुलाबो, सब कुछ बता दिया। अरे मेरा बस चले तो मैं अखबार में सब कुछ छपवा दूं। ये पॉलिटिक्स और दीन दुनिया की खबरें छोड़ के पूरे अखबार में सिर्फ हमारी लव स्टोरी। अब अगर आपके ख्याली पुलाव बन गए हो तो जाइए, मुझे पुलाव बनाने दीजिए। हाँ? मैं मदद करूं पुलाव बनाने में? नहीं जी, अब जाइए, कोई आ जाएगा। अरे वाह, उस छोटे से घर में तो हम सब कुछ साथ में करते थे, अब कोई आ जाएगा? ये लीजिए, पूरा का पूरा पुलाव आप ही बनाइए, मैं जा रही। क्या हुआ जी? तुम ना गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो गुलाबो। अब 6 बज गए। वो जो 1.5 लाख रुपए का फर्क हिसाब में आया था, वो आप पूरा करेंगे? लो जी, दसो। मैं कह रहे हैं वीरेन, आपसे मुखातिब हूं। 1.5 लाख रुपया, 6 बज गए हैं, डेडलाइन खत्म।
देखो रख सिंह, हिसाब करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। ठहर जा जरा, ठहर जा। ए फैक्ट्रियां मैं बनाई हैं अपने खून पसीने ना, अपनी मेहनत नाल। कुछ फैसले सानू भी तो लैन दे। यार मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब था, वो ये है अरमान, ये सौम्या का मामला नहीं है। कुछ मामलों में बाप को बाप रहने दे। हाँ जी, चलिए बताइए। वीर जी, पैसे मेरे पास नहीं है। कोई गल, फिक्र ना कर। अपनी वोटी के सेवर दे दे। जब पैसे आ जाएंगे तब ले तब। आप तुसी है क्या कह रहे हो? अब तक तो चाबियां इस किन्नर को दी थी, अब उसके कारण इस घर की बहू बेटियों के जेवरात आप दांव पे लगा रहे हो? दांव पे लगाने के लिए जेवर होने भी तो चाहिए ना। है वीरन? कौन से जेवर? मेरे पास नहीं है कोई जेवर शेवर। बाप ने कुछ नहीं दिया, एवे मायके के नाम पर इतनी इतराती फिरती। जो समझना है समझ लो, मेरे पास जेवर नहीं है तो नहीं है बस। अच्छा जी। वरुण जी मामा जी। आप हमारे छोटे वीरन के कमरे में जाके उनकी तलाशी लेंगे। जाके चेक कर तो जो मिलता लेके आ गया। मैंने अगर बीच में कुछ भी बोला तो एक कोस स्यापा हो जाना है। चाचे को कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा, फिर वो जेवर छुड़ा लेगा। तब तक जो हो रहा है होने देता हूं। देखा, मैं क्या सी, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ है ही नहीं। नहीं मिल रहा मम्मी जी। वही तो, कुछ है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? मेरे पास कोई जेवर है ही नहीं। मिलेगा, यही मिलेगा। ये पड़ोसियों के हैं। ले वरुण, इसमें से भी निकाल दे। मम्मी जी इसमें भी है। मैंने पता। और सुन, वो जितने भी तकिए रखे हैं ना, उनके कवर के अंदर भी देख ले, वहां भी मिलेंगे। और सारे जेवर लेकर नीचे आ जा। जी मम्मी। नहीं थे ना जेवर, ये कहां से आए? अब तो कहेगी कि जी तो जादू करती है। चल, कम से कम देख तो लिया कि प्रीतो क्या क्या कर सकती है। गहने अब मेरे पास रहे। एक और बात कान खोलकर सुन,
सौम्या को मैंने इस घर की बहू स्वीकार कर ली, तुम सब भी कर लो। ये जो बार बार तू उसे किन्नर 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 कह के बुलाती है ना, ये बंद कर दे। मामी 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 आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ जी? जब हम लोग गए थे ना मामी, वहाँ पर कुछ लोग अपने आप को किन्नर कह रहे थे और एक आदमी को परेशान कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि तुम लोग किन्नर नहीं हो, किन्नर तो बहुत अच्छी होती हैं और सबसे सुंदर होती हैं और सबसे प्यार से बात करती हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? फिर मैंने कहा कि वो मेरी मामी है। फिर वो सब लोग हंसने लगे, कहने लगे कि एक किन्नर तुम्हारी मामी कैसे हो सकती है? ऐसा क्यों कहा उन्होंने मामी? बताओ ना। छोटी रिचार्ज इधर आ, मैं बताता हूँ। चिंटू बेटा, जिस वक्त ये सब चल रहा था तेरे पापा कहाँ थे? सुसु करने गए थे। शुक्र है इसे किसी ने बलविंदर के साथ देखा नहीं। चिंटू बेटा, एक बात अच्छे से समझ ले, ये जो तेरी मामी है ना, ये तेरे मामा की पत्नी है, इस घर की बहू है। वो लोग जो तुझे मिले थे ना, उनकी किस्मत तेरी मामी जितनी अच्छी नहीं है। तेरी मामी तो बहुत सुंदर है। अगर तू बाहर जाकर लोगों से अपनी मामी के बारे में ऐसी बात करेगा, तेरी मामी को नजर लग जाएगी, और जब नजर लगेगी तो तेरी मामी की तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? हाँ। अब अपने कमरे में जा। हाँ रावी जी अपने पति और बेटे को अपने कमरे में ले जा। जी जा जा बेटा। जा, तू भी जा। हरक सिंह, दारू रखी है ना? आज अगर नहीं पी तो मैंने सुसाइड ही कर लेना है। हेलो हेलो सौम्या, मैं रानी बोल रही हूँ। जी दीदी। चमेली की तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है। हमने डॉक्टर को दिखाया था मगर उसकी दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा है। मलिका देवी घर पे नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा उनका। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सौम्या कुछ करो ना प्लीज। हाँ रानी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ मैं करती हूँ आपसे बात। प्लीज तुम जल्दी कुछ करो। हाँ हरमन जी को बताती हूँ। नहीं, वो वैसे भी मुझे लेकर इतना परेशान रहते हैं, मैं और उन्हें परेशान नहीं कर सकती। क्या करूं? सावित्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल, उसके बारे में बहुत सुना है। चमेली दीदी को उधर ही लेकर जाती हूँ।